तो क्या आव्यूह सी एंड डी तुलनीय आव्यूह है क्या? तो चेक करिए आप। आव्यूह सी का कोटि क्या है? आव्यूह सी का कोटि है 2×3। आव्यूह डी का कोटि है 1×3। तो बताइए क्या सी एंड डी तुलनीय आव्यूह है? इस लेक्चर में हम सीखेंगे किसे कहते हैं तुलनीय आव्यूह, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स है। तो ये पता करना कि दो आव्यूह तुलनीय आव्यूह है या नहीं है, ये जानना बड़ा ही आसान है। बस आपको एक चीज़ चेक करना है, बस एक बात पे ध्यान देना है कि जिस दो आव्यूहों को हम तुलना करने जा रहे हैं, क्या उन दोनों आव्यूहों का कोटि समान है क्या? अगर उनका कोटि समान है तो हम कह सकते हैं कि वह आव्यूह तुलनीय आव्यूह है, राइट? मतलब यहाँ पर ये कोई दो आव्यूह तुलनीय आव्यूह तभी कहलाएगा जब उनके कोटि समान हो। यदि कोटि समान है तो हम कह सकते हैं कि वह तुलनीय आव्यूह है, जिसे परिभाषा में इस प्रकार हम कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पर कोई कोई दो आव्यूह ए और बी, कोई दो आव्यूह ए और बी तुलनीय आव्यूह कहलाता है। कोई दो आव्यूह ए और बी तुलनीय आव्यूह कहलाता है यदि उसके कोटि समान हो। यदि उसके कोटि समान हो, राइट? तो दो आव्यूह को तुलनीय आव्यूह हम तभी कहते हैं जब उससे कोटि क्या हो, समान हो। उदाहरण से समझते हैं क्या है। उदाहरण में मैंने लिया इस प्रकार से, जैसे मैंने ये कहा कि आव्यूह ए 2, 3, 4 एंड 5 और एक आव्यूह मैंने बी ले लिया ए, बी, सी एंड डी। और यदि हम आपसे पूछें क्या दो आव्यूह ए और बी ये दोनों तुलनीय आव्यूह है क्या, तो बस एक बात पे ध्यान हमें रखना है कि क्या इन दोनों ही आव्यूह का कोटि समान है क्या? तो आव्यूह ए का कोटि क्या है? आव्यूह ए का कोटि है 2×2। आव्यूह बी का कोटि क्या है? इसका भी कोटि है 2×2। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि दो आव्यूह ए और बी तुलनीय आव्यूह है क्योंकि इन दोनों आव्यूहों का कोटि समान है, राइट? परंतु यदि हम इस प्रकार लिखें, मैंने क्या कहा, एक आव्यूह सी ले लीजिए जिसमें मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक आव्यूह मैंने डी ले लिया और इसमें लिखा मैंने 1, 2 एंड 3 इस प्रकार से। तो क्या आव्यूह सी एंड डी तुलनीय आव्यूह है क्या? तो चेक करिए आप। आव्यूह सी का कोटि क्या है? आव्यूह सी का कोटि है 2×3। आव्यूह डी का कोटि है 1×3। तो बताइए क्या सी एंड डी तुलनीय आव्यूह है? तो नहीं है। वजह साफ है, सी का कोटि जो है 2×3 है और डी का कोटि है 1×3। तो सी और डी तुलनीय आव्यूह नहीं कहा जा सकता है, राइट? इसलिए कहेंगे यहाँ पर ए और बी तुलनीय है परंतु सी एंड डी तुलनीय आव्यूह नहीं है। ए और बी तुलनीय क्यों है? क्योंकि ए और बी का कोटि समान है। सी और डी तुलनीय आव्यूह नहीं है क्योंकि सी और डी का कोटि डिफरेंट है, भिन्न है।